पुराने समय की बात है। गांव में धनीराम नामक एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपना खेत में कृषि कार्य करता था, लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वो कभी भी खेत में काम करने के लिए नहीं गए थे। वो सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बिताते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोले कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है, मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चे तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। धनीराम पत्नी ने इस पर कहा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो काम करने लगेंगे। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन धनीराम का तबीयत अचानक से खराब होने जाती है। और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उनके बाद उनके लड़कों का क्या होगा। इसीलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बिठा कर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वो सारे अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना है। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद धनीराम बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के पीछे कुछ दिन बाद उनके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनसे किसी भी कोई खजाने का जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वो चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत जो खजाने के बारे में बताया था वो एक झूठ था। हम चारों ने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेती कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो अब उसमें बीज ही डाल दो। इसके बाद चारों बेटों ने खेतों में बीज बो दिए और माँ की कहे गए अनुसार खेत में समय पर पानी खाद डालने लगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि हम मेहनत करते हैं, उसके बदले हमें खजाना मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में सफल है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो वो अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नमस्कार।